नमस्कार, दैवज्ञ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए आपके अक्टूबर का राशिफल लेकर आए हैं। Here we are presenting the monthly forecast for the month of October. चलिए, तो हर बार की तरह हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। What is the forecast for the month of October for Aries? Let's get to know. सबसे पहले हेल्थ की मैं बात करूंगी। देखिए, हेल्थ में आपको एलर्जी से बच के चलना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब जो भी एलर्जी आएगी ये थोड़ी सी लंबी जाएगी। वैसे भी एलर्जीज टेक सम टाइम टू सबसाइड, लेकिन आपके केस में इस बार एक्सटेंडेड हो सकती हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? एलर्जी से बच के रहिए। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, इसके लिए डॉक्टर की सलाह मानिए, सुनिए और उसको फॉलो थ्रू करिए। कुछ अगर डॉक्टर कहते हैं तो एक हफ्ता कर लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। चाहे कितना भी वर्क प्रेशर क्यों ना हो, आपको अपनी सेहत पे सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है? दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। उनके मन में रहेगा जिसने भी मेरे से ज़्यादा स्कोर किया ना इससे पहले, उससे मुझे ज़्यादा स्कोर करना, इस प्रकार से कंपटीशन रहेगा अंदर से। देखिए, ये कुछ हद तक ठीक है। व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ये स्पिरिट भी ज़रूरी है ना? हेल्दी कंपटीशन तो होना ही चाहिए। पर मैं यही कहूँगी कि आप सब्जेक्ट को डीपली समझ के पढ़िए। ये आपको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में बेटर होगा आपके लिए और बेनिफिशियल भी होगा। जो लोग जॉब्स में हैं उनका ऐसा है कि बॉस बार बार आपके काम को रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर आपसे रिपीट करवा सकते हैं कि देखो भाई थोड़ा और कुछ करके दो, वापस दो, फिर हम देखते हैं, ये इतना अच्छा नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। इस प्रकार की थोड़ी सी एक फीडबैक बॉस देते रहेंगे। इवन जो आपके फॉरेन में क्लाइंट्स हैं ना, अगर आप उनके साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ ऐसा ही फीडबैक आएगा कि वी आर नॉट फुली सेटिस्फाइड येट। तो कोई बात नहीं, क्या करें, कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें रिपीट मोड पे करनी भी पड़ती हैं। ऑल्दो आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा ही। दूसरी बात ये, आप ज़रा अपनी सैलरी से इस समय नाखुश हैं तो आप ट्राई भी करते जा रहे हो न्यू जॉब के लिए। टाइम ठीक है, आपको मिल जाएगी नई नौकरी, डोंट वरी। बिजनेस बिट के लिए टाइम अच्छा है। अग्रेसिव रहेंगे आप अपने बिजनेस को लेके। कंपटीशन है, आप उसको रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन आप अपना नाम बना लेंगे अपनी फील्ड में, तो ये अच्छा रहेगा बिजनेसमैन के लिए। टाइम इज गुड। फाइनेंसेस आर स्टेडी, ऑल्दो आई वुड से सेकेंड हाफ लुक्स बेटर देन द फर्स्ट हाफ, ठीक है? प्यार में ऐसा है कि आपके स्पाउस का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्लस, है ना? चाहे आपके प्रोफेशनल साइड में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन जब आपको पर्सनल फ्रंट पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिले तो आई थिंक इट मोर देन मेक्स अप फॉर ऑल द माइनसेस इन लाइफ, है ना? और टिप जो है, टिप में यही दूंगी कि अंदर का जो एक अग्रेशन होता है ना, कुछ अग्रेशन तो पॉजिटिव भी होता है, उसको ना आप अपने शब्दों के थ्रू मत वो करिए, उसको आउटकम मत दीजिए। इतना ही कहूँगी क्योंकि ना आप थोड़ा सा इस समय तीखा बोलेंगे, तो ऐसे एरीज ब्लंट होते ही हैं। बट इस समय क्या होगा, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर नॉट अप टू द मार्क, नॉट हैपनिंग एज पर योर विश, थोड़ी सी एक टेंडेंसी रहेगी रूड बोलने की, रफ बोलने की, तो थोड़ा सा आप कटेल करके चलिए। आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि, टॉरस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? हेल्थ में ये कहूँगी कि वायरल इन्फेक्शन से आपको बच के चलना है। प्लीज़, इट लुक्स वेरी वेरी लाइकली कि आपको इस समय वायरल हो सकता है, और हु वांट्स टू बी सिक। स्टमक इन्फेक्शन से भी बच के चलना है। आपको बाहर का खाना पीना अब नहीं करना है, ठीक है? चाहे आप पार्टीज़ में जाए, आउटिंग्स में जाए, बिल्कुल परहेज़ करिए, थोड़ा सा लिमिट में रहिए। एवरीथिंग इन मॉडरेशन विल वर्क वेल फॉर यू। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे नंबर पा लेंगे, ठीक है? अगर आप फेम या ऐसा कुछ कोई बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी और वेटिंग है, लेकिन आएगा, मतलब आपको मिल जाएगी। जो आप चाहते हैं, जो सक्सेस आप चाहते हैं, वो सक्सेस आपको एक टाइम पे तो ज़रूर मिलेगी। इस समय एग्ज़ाम के लिए टाइम बढ़िया है। जॉब में जो लोग हैं, इनको बॉस से स्पेशल केयर एंड अटेंशन मिलेगा। आपको बहुत वैल्यू करेंगे आपके बॉस, आपको अच्छे से रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। वो देख रहे हैं आप कितना काम कर रहे हो, तो आपको वो ब्रेक पे भी जाने की सलाह देंगे। इस तरह से आपका स्पेशल ध्यान रखेंगे। खास तौर पे जो लोग टेक कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, इनके लिए टाइम बहुत ही बढ़िया है। बिजनेसमैन के लिए टाइम अच्छा है, बिजनेसेस आपके अच्छे चलेंगे। जो लोग फॉरेन में कोई डील ट्राई कर रहे हैं या ऐसा कोई ब्रेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉरेन से, तो इनके लिए ऐसा है कि थोड़ी सी और प्लानिंग और एफर्ट की ज़रूरत है। दिल्ली अभी दूर है, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है, तो आप प्लीज़ लगे रहिए। फाइनेंसेस अच्छे हैं। जो टीवी मीडिया में काम कर रहे हैं, इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। एंड ओवरऑल ऑल्सो फाइनेंसेस लुक
गुड फॉर यू। मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, जो लोग शादीशुदा हैं इनके लिए टाइम अच्छा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, तो ऐसा है कि आप चाहें ना चाहें 9-10 महीने में आपका जो ये रिलेशनशिप है ये पब्लिक होने वाला है, ठीक है। तो अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू, थिंग्स विल गेट ऑफिशियलाइज्ड वेरी सून फॉर यू। टिप यही कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका टाइम अभी ठीक है बिल्कुल। कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए अक्टूबर का महीना? हमारी डुअलिटी में रहने वाले अच्छे अच्छे जेमिनाई, कैसा रहेगा अक्टूबर आपके लिए? चलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। हेल्थ आपके लिए मेंटल वरीज ही मुझे दिखाई देता है। आई डोंट सी एनी फिजिकल कंप्लेंट्स एज सच। फिजिकली तो आप भाग दौड़ सब कर लेंगे, लेकिन वही है कि मेंटली कुछ ना कुछ लगा रहेगा। एक डेडलाइन, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसा ही रहेगा सारा महीना। कोई बात नहीं, आप कर लोगे अच्छे से। स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया पढ़ाई करेंगे और अच्छे से भी करेंगे। अगर एग्जाम्स दे रहे हैं नंबर बढ़िया आएंगे इनके। स्पेशली मैथ्स और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। वाइवाज अगर आपके हैं इस समय, you will score very high in them, okay, so that's good। जॉब जो है चलती रहेगी। कहने का मतलब सैटरडे भी चलेगी और संडे भी चलेगी। राउंड द क्लॉक आपको मेहनत लगानी है काम में। काम बढ़ता रहेगा, आता रहेगा और आप उसको एक एक करके निपटाते जाएंगे। पर यही है ट्रेंड कि एक हार्ड वर्क का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नज़र आता है, आराम कम होता हुआ नजर आता है। बिजनेस आपकी स्टेबल रहेगी, कोई उतार चढ़ाव, उथल पुथल कुछ नहीं। जैसे जैसे आपने सोचा वैसे वैसे सब चल रहा है, बट नथिंग न्यू देयर। फाइनेंसेस आपकी स्टेबल रहेंगी। बिजनेसमैन खास तौर पे री इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपने बिजनेस में, ठीक है। उन्होंने यही सोच के चले हैं वो लोग और वो वैसे ही करते जाएंगे, विच इज़ फाइन। लव एंड मैरिड लाइफ में एक ट्रेंड नज़र आता है कि आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी आपके स्पाउस की और लवर की। तो ये भी होता ही है ना। तो ऐसा है कि कोई बात नहीं, बीच बीच में याद आए तो याद कर लिया करिए। और आप जब भी मिलेंगे ना, जब भी आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा आपका पार्टनर मूडी होगा इस टाइम, तो आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबल हैं। कोई बात नहीं, आप लोग हैंडल कर लेंगे। मिथुन राशि तो है ही मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप लोग ये भी हैंडल कर लेंगे। टिप यही दूंगी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा बुधवार को। कैंसर राशि के लिए, कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? आइए जाने। सबसे पहले तो हेल्थ की बात करूंगी। फर्स्ट हाफ में ठीक रहेगी आपकी तबीयत, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड हाफ में एसिडिटी नज़र आती है, ठीक है। और फूड हैबिट्स अच्छे रखिए, नहीं तो वो आपकी स्किन पे भी फिर नज़र आने लगेगा। तो एसिडिटी तो लगती ही लगती है। खान पान पे प्लीज़ आप थोड़ा सा वो रखिए, कंट्रोल रखिए, ठीक रहेंगे आप। अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो टाइम ठीक है, पर एक बहुत प्रॉब्लम इनके साथ नज़र आ रही है कि ये हमेशा प्लान करेंगे कि हम रात को स्टडीज़ करेंगे, और फिर रात को क्या होगा ना, सामने पुस्तक वो खुली रहेगी उनकी, लेकिन ध्यान कहीं कहीं इनका जा रहा होगा। तो ऐसे कैसे चलेगा जब आपको पेपर देने हैं, एग्जाम्स लेने हैं, तो यू हैव टू बी इन टॉप फॉर्म। उसके लिए तो प्रिपरेशन इज़ एवरीथिंग। तो ये ऐसे आप मत करिए, डे को अपने वेस्ट मत करिए, ठीक है। डे टाइम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी प्रेशियस, तो आप उस समय टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस। जॉब में जो लोग हैं इनके लिए टाइम अच्छा है। बॉस आप पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फोकस रहेंगे, और आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगी कि चलो इन्होंने इस बार अच्छा काम किया। अगर कुछ लोग रुके हुए हैं कि कब हमारा वर्क फ्रॉम होम अप्रूव होगा, बिकॉज प्रॉब्ली यू वांट टू सेव सम टाइम ऑन कम्यूटिंग एंड दिस एंड दैट, तो आपकी जो वो अर्जी है वो अभी फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी कंपनी में। कहेंगे ठीक है, 1-2 दिन आइए ऑफिस, बाकी दिन आप घर से कर लीजिए। अगर आपका कोई ऐसा रुका हुआ मामला था, वो इस समय ज़रूर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बिजनेसमैन का ऐसा है कि बिजनेस ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं है बिजनेस में, लेकिन आपके मन में ये है कि मैं ये जो भी पुरानी परेशानियां हैं बिजनेस में, कभी कभी नहीं होता, हम बिजनेसेस इनहेरिट भी करते हैं। इस टाइप से अगर कोई चीज़ है जो क्रॉनिक है, जो चलती आ रही है कुछ सालों से, तो आप पहले इसको ठीक करने में लग जाएंगे। चाहे आपका कितना समय जाए, आप इसको पूरी मन से करेंगे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, इट इज़ द राइट अप्रोच एक्चुअली। ये आप करिए ज़रूर। फाइनेंसेस आपकी अच्छी हैं, फर्स्ट हाफ में अच्छी हैं, सेकेंड हाफ में भी ठीक है। आप दान करेंगे कुछ ना कुछ। जिनकी शादी हो चुकी है, ये लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का प्लान बनाएंगे इस समय कि चलो आगे जब छुट्टी मिलेगी तो हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। इस तरह से थोड़ी एक्साइटमेंट रहेगी वहाँ पर। जो लवर्स हैं इनके साथ ऐसा होगा कि एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहेगा। अच्छा है, फैमिलीज को भी पता लगने लगेगी आपकी बात। सो इन अ वे इट्स गुड। टिप यही दूंगी कि जो भी पुरानी चैलेंजेस हैं, चाहे जो एरिया हो आपके लाइफ में, जो एक नहीं ड्रैग होती जा रही हैं, इनको आप पहले हमेशा कोशिश करिए कि इनको रिजॉल्व करके फिर आप नई चीज़ों की ओर बढ़ें। What does October have in store for Leo राशि?
कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना सिंह राशि के लिए। अच्छे अच्छे लियोज हमारे शानदार लगते हैं नहीं लियो राशि वाले। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, अपनी सुंदरता बनाए रखिए, क्योंकि अब जो पिंपल्स आएंगे ये दाग छोड़ के जाएंगे। सॉरी स्टार्टिंग में ऐसे डरा रही हूँ, लेकिन आप बहुत पित्त प्रधान है इस समय। अपने को हाइड्रेटेड रखिए, अपनी स्किन पे खास विशेष रूप से ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही बढ़िया पढ़ेंगे, उनको तो कहना ही नहीं पड़ेगा, पढ़ाई करो अपने आप। सुबह से शाम तक बुक्स लेके बैठे रहेंगे कि जहाँ टाइम मिले मैं पढ़ाई कर लूँ। इट्स फैंटास्टिक टू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। बहुत ही डीप जाके हर सब्जेक्ट की मतलब तह में जाके वो अपनी स्टडीज़ करेंगे एंड अच्छा है। ऐसी पढ़ाई आप कभी नहीं भूलेंगे। मार्क्स तो आपके अच्छे आएंगे ही, ये क्या कहने की बात है। फिर जॉब में जो लोग हैं ये लोग मेहनत करते ही जाएंगे, एक के बाद एक काम आता रहेगा और वो उसको पूरा करते जाएंगे। कोई देखे ना देखे, कोई तारीफ करे ना करे, किसी को मालूम हो ना हो, आपको तो पता है कि आप क्या कर रहे हैं। एंड इट्स अ गुड स्पिरिट टू हैव। सच में आप काम बहुत अच्छे से करेंगे। बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन भी बहुत ड्रिवन रहेंगे। एक ही बात है, भागम दौड़ बहुत रहेगी। जो लोग अब बिजनेस कर रहे हैं ना, इनको बहुत इधर उधर के चक्कर, शॉर्ट ट्रैवल्स, ये तो रहेगा, लेकिन सक्सेस है, इसलिए आप करेंगे, आप डट के करेंगे। नो प्रॉब्लम देयर विथ योर एफर्ट अच्छी रहेगी आपकी। फाइनेंसेस लुक वेरी गुड। लियो के लिए तो टाइम बहुत ही बढ़िया है। फाइनेंस का जहाँ तक सवाल है, कोई वहाँ पे कमी नहीं नज़र आती। अच्छा है, इट्स अ गुड फेज टू बी इन। लवर्स के केस में ऐसा है कि जो लोग प्यार मोहब्बत में हैं, इनका बहुत ही बढ़िया रोमांटिक टाइम नज़र आता है। यू विल स्टील लॉट ऑफ मोमेंट्स टुगेदर। आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा भी टाइम रहे तो अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में स्पेंड कर लूँ। और मैरिड लाइफ में जो है, हाँ प्यार तो बहुत है, लेकिन जैसे ही हस्बैंड वाइफ साथ आएंगे ये हो जाएगा कि आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएंगी कि तुमने पिछली बार ये कहा था, नहीं तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था। तो ये नोक झोंक आपकी लगी रहेगी। कोशिश करिएगा कि गुस्से को कम रखिए और बिल्कुल भी आर्ग्यू मत करिए। क्या ही रखा है ना आर्ग्यूमेंट में, तो बस समय बर्बाद होता है ना। इंस्टेड यू कैन स्पेंड दैट टाइम नाइसली विथ योर स्पाउस। खैर यही है लियो के लिए। ओवरऑल मंथ लुक्स गुड। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना कन्या राशि के लिए? हाउ विल अक्टूबर बी फॉर वर्गो राशि? सिस्टमैटिक, सेंसिटिव, सॉफ्ट स्पोकन वर्गोस, है ना। ठीक रहेगा, महीना अच्छा जाएगा आपका। सबसे पहले तो हेल्थ के लिए मैं यही कहूँगी कि आप ना अपने ये शोल्डर्स का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये ना आप आड़ा टेढ़ा सो जाएंगे रात में और फिर ऐसा दर्द ना जल्दी जाता नहीं है। तो नेक एंड शोल्डर एरिया इस पे आपको थोड़ा सा अपना ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है। वैसे ही मेहनती होते हैं वर्गोस, और भी मेहनत करेंगे। अब के तो लिख लिख के पढ़ेंगे। हाँ, बहुत बहुत सारी पढ़ाई आप लिख लिख के करेंगे, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। आप लिख लिख के देखेंगे आंसर, आपको लगेगा चलो मुझे सब कुछ आता है। अच्छा है, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। जॉब में जो लोग हैं, ये एक अच्छा पीरियड है आपके लिए। एक हार्डवर्क का पीरियड है, लेकिन बहुत अच्छा पीरियड है। इट्स अ गुड मंथ। ऐसे कोई मतलब उतार नहीं नज़र आता, सब कुछ अच्छा ही नज़र आता है। ऐसा है ना, कोई साथ देना दे, आपकी मेहनत आपकी साथ देगी, यू नो। तो वो आपका जो हार्डवर्क है वही आपका लक है इस समय, और आप अच्छा कर लेंगे। बिजनेसमैन जो हैं, इनका फोकस रहेगा कि मैं अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करूं, कम करूं, और जो भी लीकेजेस हैं, जहां से भी पैसा फिजूल में जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा प्लग करूं। तो अच्छा है, इस पर आप प्लीज़ फोकस बनाए रखिए। इट्स अ गुड अप्रोच टू हैव। फाइनेंसेस आपकी फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छी नज़र आती हैं। सेकेंड हाफ में भी आपकी फाइनेंसेस अच्छी रहेंगी। जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग ना बहुत ज़्यादा अहेड तो नहीं प्लान कर पाएंगे, बिकॉज यू एंड योर स्पाउस बोथ आर वेरी बिजी एट दिस टाइम। लेकिन हाँ, स्पॉन्टेनियसली आपकी अच्छी प्लान्स बनेंगी। कुछ ना कुछ आप आउटिंग कर लेंगे, इधर उधर जाना, सिनेमा देखना, ये सब आपका लगा रहेगा। लवर्स का ऐसा है कि इफ़ यू आर श्योर एंड इफ़ योर लवर इज़ श्योर, तो अभी चट मंगनी पट ब्याह का टाइम नज़र आता है। सो इट इज़ अ गुड थिंग। फैमिलीज जल्दी मान जाएंगी, तो इट्स अ गुड पीरियड फॉर दैट ऑल्सो। टिप मैं यही दूंगी कि जब आप मजाक करें तो थोड़ा सा सोच के करिए। देखिए, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये है ना, हर कोई उसको रिसीव करने के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता ऑल द टाइम। तो थोड़ा सा देख के फिर आप अपने जोक्स करिए। वैसे जोक्स करते रहना चाहिए। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? हाउ विल अक्टूबर बी फॉर लिब्रा नेटिव्स?
तो सबसे पहले तो यही मैं कहूँगी कि हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, फर्स्ट हाफ लुक्स ओके, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको ना लेग्स की परेशानी आ सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, मतलब पैरों की तो समस्या दिखती ही दिखती है, या आप फिसल जाएंगे या आप कहीं कुछ ट्विस्ट हो जाएगा, कुछ स्प्रेन हो जाएगा। तो अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, अलर्ट करना हमारा काम है। अगली बात स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स का तो ये है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है, अब ये देखते रहेंगे कि स्पेशली जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, ये सारा टाइम यही चेक करते रहेंगे कि फॉरेन की यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वहाँ कैसे रहते हैं स्टूडेंट्स, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। तो इस एक्साइटमेंट में ही रहेंगे और सारा टाइम गैजेट्स देखेंगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये करने से अच्छा है कि आप प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए आपके एग्जाम्स के लिए, दैट विल हेल्प यू बेटर देन लुकिंग एट गैजेट्स। गैजेट्स देखते रहेंगे तो देखिए फिर मोटा चश्मा लग सकता है। बच के चलिए। जॉब में जो लोग हैं अच्छा करेंगे, बॉस का पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा, आपके साथ साथ आपके बॉस चलेंगे, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, एवरी डे यू विल बी मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स द गोल एंड अच्छा रहेगा, एक टीम वर्क में आपका काम अच्छे से हो जाएगा। बिजनेसमैन जो हैं ये क्या करेंगे ना, ये बहुत ही बिल्कुल हार्डवर्क वाले मोड में रहेंगे और ये 1 बाय 1 सारे डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व होकर काम को कंप्लीट करना चाहेंगे। तो देखिए इट्स अ गुड स्पिरिट टू हैव, इससे चलो टीम में भी एक मोटिवेशन होता है कि बॉस इज इन्वॉल्व, पर यही है ना कि आपको बर्नआउट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट दैट, ओके। फाइनेंसेस look fine, a little slow compared to your efforts but they are stable, so ऐसे आप वरी मत करिए कि उतना बड़ा कुछ हुआ नहीं जितना कि सोच के जितनी भागम दौड़ करी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एफर्ट्स के रिजल्ट्स थोड़ी देरी से भी आते हैं, ये ऐसा ही कुछ फेज़ है। प्यार मोहब्बत शादी में ऐसा कि मैरिड लाइफ आपकी ठीक चलेगी, ओके ओके रहेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। लव लाइफ में ये है कि अगर आपका ऑफिस में कोई रोमांस है तो अब वो सबके सामने आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑफिस में इतना टाइम बिता रहे हो तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। ये है दूसरी बात लवर्स के लिए। और टिप मैं यही दूंगी कि देखिए हमेशा ना सक्सेस को पैसे से मेजर मत करिएगा, ठीक है। ये दिस वन ऑफ दोज मंथ्स जहाँ कुछ बहुत बड़ा ऐसा हुआ नहीं फाइनेंशियली आपके लिए, तो आप ये मत सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट मत करिए। सक्सेस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर और आपको मिलेगी, फाइनेंशियल सक्सेस स्पेशली। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। हाउ विल अक्टूबर पैन आउट फॉर स्कॉर्पियो नेटिव्स। सबसे पहले ये कि नींद नहीं पूरी हो पाएगी आपकी, रातों की नींद थोड़ी सी तो डिस्टर्ब्ड ही रहेगी थ्रू आउट द मंथ। आपको ना तो क्या होगा ना, दिन में थोड़ी सी थकावट ज़्यादा रहेगी, एक स्लीपी लगेगा काम में भी, तो ये ट्रेंड तो नज़र आता ही है। जब भी आपको टाइम मिले, दिन में भी अगर टाइम मिले, अगर आप नैप ले सकें तो प्लीज़ कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू फोकस बेटर ऑन योर टास्क्स। स्टूडेंट्स के लिए ये कि इन्होंने पढ़ाई और तैयारी तो बहुत अच्छे से कर ली है, तो अब ये है ना कि जब रिवीजन का टाइम आएगा तभी पीछे हट जाएंगे, सोचेंगे नहीं मैंने तो पढ़ लिया, आप क्या करना है। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले, और कितना टाइम लगेगा जब आपने इतना पढ़ ही लिया है, तो प्लीज़ उससे पीछे मत हटिएगा, वो कर लीजिएगा। जॉब में आप बहुत अच्छा करेंगे, आप काफ़ी इनिशिएटिव लेके काम करेंगे, आप लाइमलाइट में भी रहेंगे एंड सबका ध्यान रहेगा आप पर कि देखो इसने ये किया वो किया, तो अच्छा है, अच्छा टाइम है। जॉब में जो लोग हैं इनके लिए टाइम बहुत बढ़िया है। एक ही बात मैं कहूँगी कि ओवर प्रॉमिस मत कर दीजिए, जब आप ओवर कमिट कर देते हैं ना तो बाद में उसको पूरा करने में आपकी अकेले कमर टूट जाएगी, इतना काम आ जाएगा आपके सर पे। तो थोड़ा सा सोच के कुछ भी प्रॉमिस करने से पहले अच्छे से उसको सोच लीजिए और फिर कमिटमेंट दीजिए। बिजनेसमैन के लिए सो है टाइम, बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम नहीं नज़र आता है। ये कोई बिग प्लान्स और बिग इनिशिएटिव लेने का वैसे भी टाइम नहीं है अब, और कुछ अगर आपके दिमाग में चल भी रहा है तो भी आप उसको ज़्यादा इस समय फ्रक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप स्टेटस को ही मेंटेन करेंगे और उसी में आपकी काफ़ी एफर्ट लग जाएगी। दूसरी बात है फाइनेंसेस की, फाइनेंसेस भी ठीक ठीक नज़र आते हैं। तो देखिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक आपकी रेगुलर इनकम है वो तो रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ कोई बिग गेन नहीं नज़र आता इस समय। दिस इज़ प्रॉब्ली जस्ट नॉट द मंथ फॉर दैट, बट ठीक है, कोई कमी नहीं रहेगी फाइनेंसेस की। जो शादीशुदा हैं इनको अपने स्पाउस पे ध्यान देना है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है इस समय। और जो लोग लवर्स हैं
तो ऐसा है कि आप शायद उतने श्योर नहीं रहेंगे अपने पार्टनर को लेके। आपको लगेगा क्या ये सही बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है मेरे लिए, इस प्रकार का एक विचार रहेगा आपके मन में। तो ठीक है, यू थिंक ओवर इट एंड यू थिंक थ्रू थिंग्स बिफोर कमिटिंग योरसेल्फ, ओके। और यही कहूँगी टिप कि आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया, जब रात की नींद नहीं होती ना अच्छी, तो सारा दिन बुझा बुझा लगता है, डल डल लगता है। तो जहाँ आपको जमे, जब आपको जमे, प्लीज़ टेक एम्पल रेस्ट, ओके। धनु राशि के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? लेट्स सी हाउ अक्टूबर इज गोइंग टू बी फॉर सैजिटेरियस नेटिव्स। बहुत ही फर्स्ट क्लास महीना नज़र आता है। फाइनली आफ्टर मेनी मंथ्स एक अच्छा महीना आपके लिए नज़र आ रहा है मुझे। सबसे पहले तो फिटनेस आपकी अच्छी रहेगी, मेंटली फिजिकली दोनों रूप में आप बढ़िया रहेंगे, फिट रहेंगे, अच्छा फील करेंगे, एक फील गुड रहेगा अंदर से ही, बहुत बढ़िया ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे आप, ठीक है। सो इट्स गुड। स्टूडेंट्स का ऐसा है कि फटाफट पढ़ाई कर लेंगे, 2 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कर लेंगे, और फिर जो समय बचेगा उसमें वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे। एकदम रिसर्च मोड ऑन रहेगा, उनको रहेगा मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। अच्छा है, स्टूडेंट्स परेशान नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स को, अपने आप ही पढ़ाई करेंगे। सो इट्स ग्रेट। काम में आप बहुत अच्छा करेंगे, फाइनली विजिबल सक्सेस आने लगेगी, ठीक है। सो इट्स गुड, इट्स अ गुड मंथ। काफ़ी टाइम से आप परेशान हैं, जॉब में तो मतलब अनएंडिंग रहा है आपके लिए कुछ टाइम से, लेकिन ठीक है, फाइनली थिंग्स आर कमिंग टू गुड क्लोजर्स एंड हैपनिंग एज पर यू एनविजन देम टू हैपन। तो ये एक अच्छा आउटकम रहेगा इस महीने आपके लिए। बिजनेसमैन के लिए टाइम अच्छा है, तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी चलेगा, और जो नया बिजनेस आप सोच के चल रहे हैं ये बहुत अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ऑल इन ऑल अ गुड फुली सेटिस्फाइंग मंथ फॉर यू। फाइनेंसेस लुक ग्रेट, सो गुड न्यूज़, और क्या चाहिए, ठीक है। पर यही कहूँगी अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा सीक्रेट रखिएगा, एकदम से जाके नहीं बताइए सबको कि ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स आए या ये चीज़ हो गई, ऐसी डील मिल गई, ऐसे नहीं करना है। आप थोड़ा सा इसको सीक्रेट भी रखिए। प्यार में समय अच्छा है, मैरिड हैं तो भी बहुत बढ़िया ट्यूनिंग रहेगी अपने स्पाउस के साथ। ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड मंथ, ठीक है। आपको ना गिफ्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, आपका जो स्पाउस है वो आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर तो आएगा या आएगी कि आपकी पसंद का, और आपको छोटे मोटे सरप्राइजेस मिलते रहेंगे, अच्छा लगेगा। टिप मैं यही दूंगी कि समय अच्छा है, इसको आप थोड़ा सा यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि हाल फिलहाल में ज़रा सा बैक एंड फोर्थ रहा है आपके लिए। और फिर ना आगे भी देखिए, इस बार प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स भी कुछ ऐसे हैं कि कुछ अप डाउन्स आ सकते हैं, पर ये मंथ अच्छा है, कैपिटलाइज इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? मकर राशि के लिए चलिए जाने। हेल्थ आपकी फिट रहेगी, सो दैट इज़ गुड न्यूज़। आपको बिल्कुल, आप पूरी तरह से एबल रहेंगे टू पुल थ्रू द मंथ, कोई ऐसी परेशानी नहीं नज़र आती है। स्टूडेंट्स कैसा है? वाइवास में तो आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन आप लिखने में थोड़े से स्लो हो जाएंगे, तो प्लीज़ लिख के प्रैक्टिस करिए। देखिए कन्या राशि वाले कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना तो आप भी प्लीज़ लिख के करिए। देखिए इंटेंशन यही है कि आपका पेपर ना छूटे, ठीक है। थोड़े से आप वहाँ पे स्लो हो सकते हो, तो यही स्टूडेंट्स के लिए। तो और जो लोग जॉब्स में हैं, ऐसा है कि कुछ ना कुछ घर की परेशानी आप अपने वर्क प्लेस पे भी लेके जाएंगे। एक तो वो आपके माइंड में रहेगा ही, और दूसरा ये कि कुछ नॉन कोऑपरेशन रहेगा अपने कलीग से। और आप लोग अगर टीम में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप वो टीम मेंबर रहोगे जिसके सर पे सारा काम लाद दिया जाएगा। सो सॉरी फॉर दिस मच बैड न्यूज़, लेकिन कुछ ऐसा ही लगता है ये वाला महीना। बिजनेस में ऐसा है कि आप ओवररीच मत करिएगा, ठीक है। अभी ये कंसोलिडेशन का टाइम है, ये नई चीज़ों में या कोई बड़ी छलांग लगाने का टाइम नहीं है। तो जो आपने ऑलरेडी अब तक किया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा कंसोलिडेट करिए, उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। फाइनेंसेस आपके ठीक हैं, यानी कि पैसा आएगा और फिर जाएगा भी, बिल जो भरने हैं। तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। तो हम ना इसमें भी हम पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, एटलीस्ट हमारे पास इतना तो होगा कि हम अपने बिल भर सकें, है ना। तो ऐसा ट्रेंड रहेगा मकर राशि के लिए। प्यार मोहब्बत ठीक रहेगी। आप थोड़े से ना वर्क को लेके थोड़े से परेशान रहेंगे, तो ऐसा होता है ना, फिर ऐसे में रोमांस इतना सूझता ही नहीं अंदर से। तो ठीक रहेगा, कोई अनबन नहीं है स्पाउस से, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। टिप यही दूंगी कि कोई भी फाइनेंशियल सीक्रेट मत रखिए अपने स्पाउस से। कोई बात हो तो आप खुल के उनको बता दीजिए, क्या पता आपके स्पाउस ही आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकें और आप अपनी प्रॉब्लम्स को टाटा कर सको। तो स्पाउस के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए। कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? आइए जाने। हाउ विल अक्टूबर बी फॉर एक्वेरियस? सबसे पहले तो एक ही बोलूँगी मैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको वाटरबोर्न डिजीजेस हो सकती हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। रेगुलेट एंड मॉडरेट योर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आउटसाइड। आपको जाना भी पड़ेगा बार बार इधर उधर, सो दैट इज़ वन
छोटा सा रेड फ्लैग फॉर यू, उस पर आप प्लीज़ ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंट टाइम, ऐसा है पूरा सिलेबस ना भी पढ़ें, जो आप पढ़ के जाएंगे उसी में से पेपर आने वाला है। बहुत ही लकी टाइम है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। जो लोग काम में हैं इनके लिए काम तो बढ़िया चलेगा ही, लेकिन एक कुछ सडन पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होगी जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड होगी। आप इस समय सोच ही नहीं रहे हैं, बट ऐसा कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने वाला है आपके वर्क प्लेस में। बिजनेसमैन के लिए टाइम अच्छा है। कुछ आपने अगर हाल फिलहाल में नया लॉन्च किया हो, बहुत अच्छे से चल पड़ेगा। यू विल बी वेरी वेरी विजिबली हैप्पी देयर। फाइनेंसेस ये कहूँगी, यू विल बी लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक्स। बढ़िया रहेगा ये टाइम आपके लिए। नो, नथिंग बैड एट ऑल, नॉट वन नेगेटिव थिंग टू से। सब कुछ अच्छा अच्छा और पॉजिटिव नज़र आता है। प्यार रोमांस के मामले में ऐसा है कि अच्छा है, कुछ न्यू रोमांस नज़र आता ज़रूर है। फॉर लवर्स, मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छी हार्मनी रहेगी और कोऑपरेशन रहेगा स्पाउसेस के बीच। टिप यही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखिए इस बार तो कुछ बुरा नज़र ही नहीं आ रहा है, सिर्फ ये कि तबीयत का ज़रा सा आपको ध्यान देना है। हाउ विल अक्टूबर बी फॉर पाइसेस? कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मीन राशि के लिए? सबसे पहले तो ये कहूँ कि रात को आपको नींद की समस्या रहेगी, अच्छे से आप स्लीप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे अपनी। बड़े बड़े सपने आएंगे और ना उठने के बाद भी आपको याद रहेगा कि अरे मैंने सपने में ये देखा था, ऐसा देखा था। अजीबोगरीब सपने भी आएंगे थोड़े थोड़े, कोई डरने की बात नहीं है, पर हाँ फिर ना थका थका लगता है। पैरों की समस्या बरकरार रहेगी। अगर आपने फिजियोथेरेपी के लिए साइन अप किया हुआ है उसको अच्छे से फॉलो थ्रू करिए, ठीक है, और डॉक्टर की सलाह सुनिए। स्टूडेंट्स का ये है कि पढ़ाई में मन ज़रा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा आलस खाएंगे, पर ये ऐसा टाइम नहीं है, ये तो मेहनत करने का टाइम है, क्योंकि ना फ्यूचर में आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे। डोंट वरी, ये परिश्रम का टाइम है और आपको डट के पढ़ना चाहिए, है ना। स्पेशली अगर आपके एग्जाम्स हो तो इसमें कोई भी आपको मतलब कमी नहीं रखनी चाहिए। पूरी मेहनत लगाइए, रिजल्ट अच्छा आएगा। ऑफिस में ये है कि आपके ना सडन डिसएग्रीमेंट्स हो जाएंगे बॉस से, तो ये एक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, किसको ही अच्छा लगता है बॉस से अनबन हो जाए। ये एक रहेगी बात। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आप जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए, एफर्ट करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाएगा। ऑल्दो चेंज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो अगर आप जॉब स्विच करें, लेकिन फिर भी ठीक है, एग्जिस्टिंग प्लेस में काफ़ी बात बिगड़ती जा रही है। बिजनेस में ऐसा है कि टाइम ठीक ठीक है, कुछ नया लेने का ये अब टाइम नहीं है। आप पुरानी चीज़ों को ही कंसोलिडेट करिए, रूटीन चलेगा। देखिए पहले तो ये है कि रूटीन में ही रहना पड़ेगा ये महीने। फाइनेंसेस लुक गुड, मतलब डिस्पाइट ऑल दैट इज हैपनिंग, फाइनेंसेस आपकी स्टडी चलेंगी। जो मतलब नो अगली सरप्राइजेस, सब कुछ अच्छा रहेगा वहाँ पे। आप थोड़े से ना इस समय मूडी रहेंगे, ऑब्वियसली नींद ही नहीं पूरी हो रही है तो वो तो थकावट रहती है, तो होगा ये ना कि थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होते जाएंगे प्यार मोहब्बत शादी में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। यही कहूँगी टिप के तौर पे कि टेक ईच डे एज इट कम्स, ठीक है, ये टाइम ही कुछ ऐसा है।